वैसे तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने विभाग के काम को बेहतर तरीके से करवाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सड़कों के निर्माण में लापरवाही और देरी उन्हें बर्दाश्त नहीं और इसे लेकर उन्होंने ठेकेदारों को सख्त हिदायत दी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के समय नितिन गडकरी विपक्ष के सांसदों के सवालों का जवाब दे रहे थे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नितिन गडकरी से सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने भरे सदन में कॉन्ट्रैक्टर को क्या हिदायत दी, आप भी सुनिए। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के निर्माण में खामियां गिनाते हुए लोकसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाए थे। बेनीवाल ने ठेकेदारों और अधिकारियों की कार्रवाई और अंतिम जांच रिपोर्ट की डेडलाइन के बारे में पूछा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को डिटेल में जानकारी दी। 23 नवंबर को नतीजे, 13 दिन लंबा इंतजार और तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र में आज से एक नए सियासी युग की शुरुआत हो गई है। यूं तो देवेंद्र फडणवीस ने 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन तीसरी शपथ बेहद न सिर्फ उनके सियासी कद का सबूत है, बल्कि बीजेपी की रणनीतिक विजय की गवाही भी है। यानी आज से महाराष्ट्र में देवा भाऊ का दौर लौट आया। पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। यानी सरकार के वही 3 चेहरे, बस किरदार बदल गया। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। सत्ता में साझेदारी पर बिना कंफ्यूजन के फडणवीस और उनके डिप्टियों ने शपथ ली, तो पीएम मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित महाराष्ट्र की तमाम बड़ी हस्तियां इस पल की गवाह बनी। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हुआ, वो नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ भी फडणवीस के शपथ समारोह का हिस्सा बने। ऐतिहासिक विजय के बाद शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए बॉलीवुड, बिजनेस और क्रिकेट वर्ल्ड के दिग्गज हस्तियों को न्योता भेजा गया था, तो शपथ से पहले बॉलीवुड थीम पर तमाम इंतजाम किए गए थे। हालांकि दावा है कि अब तक तीनों दलों के बीच विभागों के बंटवारे पर पेंच फंसा है। जाहिर सी बात है कि पर्दे के पीछे पावर गेम चालू है, लेकिन फडणवीस की शपथ के साथ सीएम पद पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। बस विभाग बंटवारे का दंगल अभी बाकी बताया जा रहा है। वक्त बदलते ही फडणवीस और शिंदे सहित सभी के पते और डेजिग्नेशन बदल गए। जहां तक कुछ घंटे पहले शिंदे के नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा था, वहां अब उप मुख्यमंत्री का बोर्ड लग गया है। साल 2024 में हुए विधानसभा जो चुनाव के बाद जो तस्वीर बनी है, अब नए मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण समारोह शुरू कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले चुके हैं। मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूं, आपको ये बदलाव भी देखने के लिए मिल रहा है। मंत्रालय में जो एकनाथ शिंदे की जो पट्टी थी, जो पहले मुख्यमंत्री के तौर पर थी, वो हटकर अब बदल गई है। अब उस नाम के नीचे उप मुख्यमंत्री आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। नया कैबिनेट रहेगा एकनाथ शिंदे का बतौर उप मुख्यमंत्री। वो उस राज्य को अपनी सर्विस यहां से देंगे और जो विभाग उनको उसके बाद मिलेंगे वो अलग है। हालांकि उसके ऊपर अभी डिस्कशन होना बाकी है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है मंत्रालय में वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब आपको और दिखाते हैं। अभी 2 और पद हैं जिनके बारे में आपको दिखाना बेहद जरूरी है। पहला पद आता है अजित पवार का। अजित पवार वापस से एक बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन कैबिन उनका मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको ये समझाने के लिए है कि राजनीति में बदलते दौर के में किस तरीके से जो नेम प्लेट्स हैं उनका बदलना क्या मायने रखता है। इसी मंत्रालय में 2.5 साल बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने काम किया था। अब उनकी पट्टी बदलकर उप मुख्यमंत्री की हो गई है। महाराष्ट्र की सत्ता में महाविकास अघाड़ी की वापसी तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि शिंदे को भड़काने में पूरा विपक्ष उतर आया है। फडणवीस की शपथ के साथ ही एमवीए नेता शिंदे युग के खात्मे की भविष्यवाणी करते हुए सुनाई दिए और ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे शिंदे के सीएम ना बनने का सबसे बड़ा दुख एमवीए को ही हो। संजय राउत तो यहाँ तक बोल गए कि बीजेपी शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकती है। बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, मैं आपको बताना चाहता हूं।
ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। जो अपनी पार्टी टूटने की भनक तक नहीं लगा पाया, अब वो दल शिंदे को पार्टी तोड़े जाने का डर दिखा रहा है, जबकि कांग्रेस को तो अब भी ये लग रहा है कि कहानी अभी बाकी है। 23 तारीख को चुनाव परिणाम आए थे, प्रबल बहुमत के साथ आए थे, तो कुछ तो है खींचतान, कुछ तो अंदरूनी लड़ाई थी जिसे शांत करने में 11 दिन लग गया देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा में। जब शुरुआत ऐसी तो अंत भी ऐसा ही होगा। यानी महायुति की सरकार का सपना साकार हो चुका है, लेकिन एमवीए अब भी महाराष्ट्र में गेम चेंज का सपना देख रही है। सवाल ये है कि विपक्ष का ये सिर्फ एक सपना है या फिर सच में महाराष्ट्र की सियासत में खेल अभी बाकी है। फडणवीस की शपथ के साथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर सस्पेंस भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के सांसदों की सेंधमारी की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो एनसीपी शरद पवार के कई सांसद पाला बदलकर अजीत पवार का दामन थाम सकते हैं। इसके लिए एनसीपी गुट ने शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अपने पक्ष में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेता को सांसदों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अजीत पवार के हालिया दिल्ली दौरे को इन्हीं अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि अजीत पवार चाचा शरद के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं, और इस दावे पर अजीत गुट के एक विधायक ने अपने ट्वीट से मुहर भी लगा दी, जिसमें अमोल टिकरी ने लिखा, वो लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। अरे तेरी तुतारी के वर्धा से भिवंडी तक के सांसद और 6 विधायक बचा, देवगिरी और सागर बंगले के बाहर चक्कर लग रहे हैं उनके। अजीत पवार के विधायक ने इस ट्वीट के जरिए रोहित पवार पर निशाना साधा, लेकिन अजीत पवार की रणनीति का भेद खोल दिया। इस बीच भिवंडी के सांसद सुरेश उर्फ बालिया मामा मात्रे की सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पर मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। हालांकि मात्रे ने इसे निजी काम बताया और साफ किया कि वे शरद पवार के साथी हैं, लेकिन इस मुलाकात ने भी एनसीपी शरद गुट में सेंधमारी की खबरों को नई हवा दे दी। झारखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 8 दिन बाद कैबिनेट के 11 मंत्रियों ने शपथ ली। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन मंत्रियों के शपथ में हो रही देरी पर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और आखिरकार 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, जबकि कांग्रेस के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र महतो और चमरा लिंडा शामिल हैं। तो कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की को हेमंत कैबिनेट में जगह मिली, जबकि आरजेडी की ओर से विधायक संजय प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सरकार तेजी से काम करेगी। अब समय जैसे जैसे गुजर रहा है, सारे चीजें पटाक्षेप हो रही है, अब गति आएगी, सरकार पूरी तेजी से आगे बढ़ेगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 6 नए और 5 पुराने चेहरे शामिल हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने इससे पहले 28 नवंबर को अकेले ही शपथ ली थी। झारखंड में इंडिया गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अडानी के मुद्दे पर आज भी संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक जोरदार हंगामा किया और एक अलग ही अंदाज में आज प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध के लिए विपक्षी सांसद काली जैकेट पहने दिखाई दिए, जिस पर मोदी अडानी एक हैं, अडानी सेफ है का संदेश लिखा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ब्लैक जैकेट तो नहीं पहनी थी, लेकिन उनके टी शर्ट पर ऐसा ही संदेश लिखा था, मोदी और अडानी एक है, एक है। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ी और संसद में अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग उठाई। सदन में आओ, सदन में आओ। संसद परिसर में विपक्ष के सांसद एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं, अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। अपने ठेठ अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाले रवि किशन ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया है। मौका था रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का, लेकिन महफिल लूट ले गए रवि किशन और जगदम्बिका पाल की भोजपुरी में बातचीत। क्योंकि आमतौर पर संसद में हिंदी या इंग्लिश में नेता लोग अपनी बातें, पक्ष या मुद्दों को रखते हैं,
लेकिन भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन का अंदाज सबसे अलग है। ऐसा क्यों, आप खुद देखिए। कृपया समाप्त करें। भैया इतना उपलब्धि और थोड़ा टाइम लगी, हो गए 2-3 घंटा था हमके। दरअसल जैसे ही स्पीकर आसन पर बैठे, जगदम्बिका पाल ने रवि किशन को अपनी बात जल्दी समाप्त करने के लिए कहा तो वे बोले, भैया इतना उपलब्धि है, थोड़ा टाइम लगी। इतना सुनते ही पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। पूर्ण योगदान हुआ है अध्यक्ष महोदय। कृपया समाप्त करें। भैया इतना उपलब्धि और थोड़ा टाइम लगी, हो गए बहुत हो गए 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, बहुत आ गए, बहुत। अरे अभी बहुत किए हम लोग, जनता है इतना अचीवमेंट कैसे गिनवाएंगे? हो गए 2-3 घंटा था हमके। अच्छा, कितना संक्षिप्त? अरे इतना काम कैसे सरकार के लिए तो बोले के पड़ी। गागर में सागर भर देगा नहीं हो। रवि किशन का ये भोजपुरी अंदाज सुन पूरा सदन ठहाके लगाते नजर आया। बता दें कि रवि किशन गोरखपुर से सांसद है और संसद में वो रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर बोल रहे थे। तभी ये मजेदार वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।